मरने के बाद सिद्धार्थ को लेकर ऐसी खबर आई है जिससे सिद्धार्थ के लिए प्यार और इज्जत और ज़्यादा बढ़ जाता है और समझ आता है कि वो कितने अच्छे ह्यूमन बीइंग थे और अच्छा बनने के लिए वो जो कुछ भी करते थे या जो अच्छा वो करते थे वो शो ऑफ के लिए नहीं करते थे, बस चुपचाप कर दिया करते थे। और उनकी एक अच्छाई उनकी डेथ के बाद सामने आई है। हम सब जानते हैं कि सिद्धार्थ शुक्ला ने फेम पाई थी बालिका वधू सीरियल से। इसमें प्रत्यूषा बैनर्जी उनकी को एक्ट्रेस थी। प्रत्यूषा बैनर्जी ने सुसाइड कर लिया था और अब सिद्धार्थ भी इस दुनिया में नहीं है। जहां सिद्धार्थ तो अपने फैमिली के लिए बहुत कुछ करके गए हैं, वहीं प्रत्यूषा के जाने के बाद उनके माँ बाप जो है वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में पड़ गए और उनके पास कमाई का कोई साधन ही नहीं था। घर चलाने वाली प्रत्यूषा ही थी जो भी चली गई और कुछ साल उन्होंने जैसे तैसे मैनेज किया। लेकिन अभी लॉकडाउन के दौरान खबर आई थी कि प्रत्यूषा के पेरेंट्स बहुत आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, किराए के एक छोटे से कमरे में रह रहे हैं। मदर छोटा मोटा काम इधर उधर करती है और पिता कहानियाँ लिखते हैं और कोशिश करते हैं कि कोई कहानी खरीद ले तो फिर पैसा मिल जाए। ऐसे में जब प्रत्यूषा के पेरेंट्स के बारे में इस तरह की खबर आई तो सिद्धार्थ शुक्ला से ये बात बर्दाश्त नहीं हुई और सिद्धार्थ शुक्ला ने प्रत्यूषा के पेरेंट्स को 20,000 रुपए लॉकडाउन के दौरान ट्रांसफर किए थे उनके खर्चे के लिए। प्रत्यूषा के पिता, जिनका नाम शंकर बैनर्जी है, उन्होंने एक न्यूज़ पोर्टल से बात करते हुए बताया कि सिद्धार्थ बहुत अच्छे इंसान थे। प्रत्यूषा के जाने के बाद भी सिद्धार्थ ने प्रत्यूषा के पेरेंट्स से कांटेक्ट रखा और वो उनसे बात करते रहते थे, मिलते रहते थे। शंकर बैनर्जी सिद्धार्थ को अपने बेटे की तरह मानते थे और प्रत्यूषा और सिद्धार्थ की काफ़ी गहरी दोस्ती थी। प्रत्यूषा के डेथ के बाद भी वो फैमिली मेंबर्स से मिलने आते थे। शंकर बैनर्जी ने ये भी बताया कि जब प्रत्यूषा के साथ वो काम कर रहे थे तब मीडिया में कुछ गलत खबरें आई थी। इस कारण सिद्धार्थ ने कुछ समय के लिए हमारे घर पर आना छोड़ दिया था, लेकिन थोड़े थोड़े वक्त में वो हमारे हालचाल पूछते थे, मैसेज के थ्रू वो हमसे बात करते रहते थे और कुछ ज़रूरत तो नहीं है ये सब भी पूछा करते थे। तो कुछ इस तरीके से जाने के बाद भी सिद्धार्थ हमेशा याद रहेंगे, उनके अच्छे कर्मों को हमेशा याद रखा जाएगा।